हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी सच्ची और डरावनी कहानी लेके आया हूँ जिसमें एक लड़के ने एक लड़की पे काला जादू कर उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये कहानी है मेरे दोस्त नेहा की। ये कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये कहानी है नेहा की। नेहा ने मेरे को बताया कि उसके 10th क्लास में 97 मार्क आए थे। उसके बाद उसके पापा भी बहुत खुश थे, उसकी माँ भी खुश थी, उसका भाई भी बड़ा खुश था। उन्होंने सोचा कि नेहा आगे चलकर डॉक्टर बनेगी। ये सब उनका कहना था कि नेहा को हम 12th क्लास के बाद डॉक्टरेट के लिए बाहर भेजेंगे। इसलिए नेहा ने पूरी कोशिश करने की कि 12th क्लास में वो अच्छे नंबर लाए। इसलिए उसने 11th क्लास में एडमिशन लेने के बाद एक अच्छे से ट्यूशन लगाया और कॉलेज एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद वो नेहा तो पहले से टॉपर थी और उसके पिताजी भी अच्छे रेपुटेड ख़ानदान से थे, उसका बिजनेस भी अच्छा चलता था। तो नेहा के दोस्त भी अच्छे खासे थे। मगर नेहा हमेशा एक होशियार लड़की रहने की वजह से उसके दोस्त भी उससे जलते थे, उसके फैमिली के कुछ मेंबर थे वो भी उससे जलते थे। वो नेहा ने एग्ज़ाम में जाने के बाद 11th क्लास की एग्ज़ाम आई थी। जब एग्ज़ाम में जाने के बाद नेहा को कुछ अजीब महसूस होने लगा। वो पढ़ने में थोड़ा हिचकिचाने लगी, उसका मन नहीं लग रहा था। तो उसने पापा से आके कहा, पापा मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं घर से पढ़ाई कर लूँगी, बस एग्ज़ाम के टाइम में स्कूल जाऊँगी। तो पापा ने भी उससे हाँ करते हुए कहा कि चलो मैं 2 दिन बाद तुम्हारे स्कूल आऊँगा और तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर लूँगा। तो पापा जाने के बाद उसने प्रिंसिपल से बात की। तो प्रिंसिपल ने भी हाँ कह दिया और नेहा को घर से ही पढ़ने की परमिशन मिल गई। तो नेहा घर से ही पढ़ती थी, मगर कुछ ऐसे बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाया करती थी। तो दो दोस्तों के साथ जाती थी और कभी कभी स्कूल भी जाया करती थी। तो उन दोस्तों में उनके साथ एक सलमान नाम का एक लड़का भी था जो नेहा से बहुत प्यार करता था, मगर बोलने में हिचकिचा रहा था। मगर एक दिन उसने नेहा को प्रपोज़ कर दिया। तो नेहा ने उसको साफ मना कर दिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। तो सलमान भी काफ़ी दुखी हो गया, उसके दोस्त भी उसे देख रहे थे। तो सलमान उसके बाद नेहा और उसके दोस्तों के साथ कभी दिखा नहीं और नेहा ने भी इतना कुछ ध्यान दिया नहीं। तो ऐसे कुछ दिन निकलने के बाद नेहा का स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई भी मन नहीं लग रहा था। वो एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ती तो बहुत थी, मगर एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद सब भूल जाती थी। उसको फर्स्ट एग्ज़ाम में 11th क्लास के उसके 35 नंबर आ गए। ये देखकर वो चौंक गई कि इतने पढ़ने के बाद भी इतने कम नंबर कैसे आ गए। तो उसके पापा भी उस पर काफ़ी चिल्लाए, उसके बड़ा भाई भी गुस्सा हो गए कि इतने कम मार्क्स कैसे आए, ऐसे कैसे तो डॉक्टर बनेगी। तो उसके बाद नेहा ने वापस से सेकंड एग्ज़ाम में बहुत पढ़ाई की, एक एक सेमेस्टर एक एक जो उसका सब्जेक्ट था उसको हर बार दिन भर पढ़ती थी। और पढ़ने के बाद जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाती थी तो उसका जो पढ़ा था सब भूल जाती थी। और ये सब देखकर नेहा भी काफ़ी परेशान हो गई थी। और 11th क्लास में नेहा फेल ही हो गई थी। मगर वो एग्ज़ाम से आने के बाद उसने सोचा कि मैंने पेपर में तो कुछ लिखा नहीं, खाली नाम लिख कर वो आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद सब वो भूल गई। तो नेहा के रिज़ल्ट का टाइम आया तो उसको लगा कि मैं आज फेल ही होने वाली हूँ। तो उस डर के मारे वो घर से बाहर नहीं निकली। मगर उसके स्कूल से जब रिज़ल्ट आया तो उसमें उसको 75 मार्क आए थे। ये देखकर नेहा भी काफ़ी चौंक गई कि ये कैसे हो गया। तो नेहा को एक स्कूल से प्रिंसिपल से एक फ़ोन आया। तो नेहा स्कूल में चली गई। स्कूल में जाने के बाद प्रिंसिपल ने बताया कि तुम्हारे इस एग्ज़ाम में 0 नंबर आए, तूने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं। मगर हमारी तरफ से तुम कॉलेज के टॉपर रह चुकी हो, तो हमारे स्कूल की भी रेपुटेशन है, इसलिए हम तुम्हें 75 मार्क्स दे रहे हैं। तुम घर पर बिल्कुल भी मत बताना और 11th 12th क्लास में तुम अच्छे से पढ़ाई कर कर मार्क लेके आना। तो नेहा ने भी उन पे हाँ में हाँ मिलाई और घर आ गई। घर आने के बाद उसने 12th क्लास में एडमिशन ले लिया और वहाँ पर वो पढ़ने लगी। वो पढ़ने के बाद वही हालात उसके थे जो 11th क्लास में थे। जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो पढ़ती थी बहुत थी, मगर एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिखती थी। उस अचानक कुछ दिनों बाद उसके मन में सलमान के बारे में ख्याल आने लगे कि सलमान आजकल दिख नहीं रहा। मेरे को प्रपोज़ करने के बाद वो मेरे से बात भी नहीं कर रहा। वो अजीब से ख्याल उसके मन में आने लगे। तो वो भी सोचने लगी अचानक से इसका ख्याल मेरे मन में कैसे आने लगा। तो उसके दोस्त भी उससे बात करने लगे। तो सलमान भी उसके दोस्तों के साथ कहता था कि नेहा को मेरे से बात करने को बोलो, और नेहा उससे बात करने के लिए मना करती थी क्योंकि उसे पढ़ाई में अपने ध्यान देना था।
और नेहा के मन में भी ये चलता था कि सलमान से मुझे बात करनी, मगर वो अपने मन को काबू करके वो पढ़ाई पे ध्यान देती थी। ऐसे ही कुछ दिन निकलने के बाद उसके सेकंड एग्ज़ाम 12th क्लास की आ गई। सेकंड क्लास एग्ज़ाम में भी उसके अच्छे मार्क नहीं आए। उसके पापा बहुत गुस्सा हो गए और उसका भाई भी बहुत गुस्सा हो गया कि ये क्या चल रहा है। उसके बाद कुछ दिन निकलने के बाद नेहा के मन में हर रोज़ उस सलमान के बारे में ध्यान आने लगा कि सलमान क्या कर रहा होगा, मेरे मेरे से बात नहीं कर रहा, मुझे उसे कॉल करनी है। ये सब ख्याल उसके मन में आने लगे। ये सब आने के बाद नेहा ने उसके दोस्त से बात की और बोला कि मेरे को सलमान से बात करनी है, तो मेरे को उसका नंबर दे दो। तो नेहा के दोस्त ने उसको नंबर दे दिया और वो सलमान से बात करने लगे। ऐसे कुछ दिन निकलने के बाद उसका न्यू रिलेशन की वजह से वो अच्छे से बात कर रहे थे। बात करने के बाद कुछ दिनों बाद नेहा की एग्ज़ाम आने वाले थे, तो नेहा उससे मिलने के लिए बाहर नहीं जा पा रही थी। तो सलमान ने फ़ोन किया कि तुम मिलने क्यों ना आए। तो नेहा ने बोला कि मेरे को एग्ज़ाम है, मैं बाहर नहीं आ सकती। तो उस चक्कर में सलमान ने उसको काफ़ी गाली बिलियाँ दे दिए और उससे बुरा भला कहने लगा और उससे ब्लॉक करके रख दिया। तो नेहा ने भी उसको ब्लॉक करके रख दिया और फिर उसके मन में ख्याल आया, इसीलिए उसने ब्लॉक निकाल के उसको कॉल लगाने की कोशिश की, मगर वहाँ से ब्लॉक किया। सलमान ने उसका नंबर ब्लॉक किया तो उसका कॉल नहीं लग रहा था। तो ऐसे कुछ दिन निकलने के बाद उस नेहा को सलमान ने काफ़ी बुरी बुरी गालियाँ दे दी। उसके दोस्तों ने को नेहा ने बताया, तो दोस्त भी उससे कुछ नहीं बोले। मगर ऐसे कुछ दिन निकलने के बाद नेहा अजीब अजीब हरकतें करने लगी अपने घर में अजीब अजीब तरह से चिल्लाने लगी। कभी उसके रूम में अजीब अजीब आवाज़ आने लगी, लाइट बंद करके रूम में बैठी रहती थी अकेले दिन रात भर। तो उसकी मम्मी को बहुत परेशान हो रही है, नेहा ऐसे क्यों करे, मगर उसके पिताजी और उसका भाई उससे काफ़ी गुस्सा थे क्योंकि उसके पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। और कुछ ऐसे दिन निकलने के बाद नेहा रूम से बाहर ही नहीं आती थी, कभी खाना नहीं खाती थी। नेहा के मन में बस यही टेंशन रहता है कि सलमान मेरे से बात नहीं कर रहा, सलमान मेरे से बात नहीं कर रहा। एक दिन ऐसे ही निकलने के बाद पापा बहुत गुस्सा हो गए थे, उस पापा ने उसको मारा भी था। तो इस चक्कर में नेहा एक गुस्से में बोल पड़ी कि मुझे इतना मारो मत, मैं नहीं तो सलमान के साथ भाग जाऊंगी। ये बात सुनते उसकी माँ बहुत परेशान हो गई कि सलमान ये कौन लड़का है। तो उसको पूछने के बाद नेहा ने कुछ नहीं बोला और वो रूम में जाकर बैठ गए। और रूम में जाने के बाद नेहा अजीब अजीब हरकतें करने लगी, कभी बेड से कूद रही थी, बेड पे लोटपोट हो रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो उसके माँ को पता चला कि ये कुछ ऊपरी साये का है, इसीलिए उसने माँ ने एक पंडित जी को उसके जान पहचान वाले फ़ोन किया। तो पंडित जी तो यहाँ पर आ नहीं सकते थे, इसीलिए पंडित जी ने बोला कि तुम नेहा का मेरे को एक फ़ोटो भेजो और उसके हाथ का भी फ़ोटो भेजो। भेजने के बाद पंडित जी ने जैसे ही सब देखा तो पंडित जी को समझ में आ गया कि ये कुछ ऊपरी साया है। इसलिए पंडित जी ने कहा कि नेहा के ऊपर किसी ने काला जादू वशीकरण किया है, तो इसी वजह से नेहा ये अजीब अजीब हरकतें कर रही है। और जैसे ही पंडित जी को सब पता चला तो पंडित जी ने घर आकर कम से कम 7 दिन तक घर में पूजा की। उसके बाद नेहा के ऊपर का वो सारा काला जादू उतर गया। और पंडित जी ने जो बातें उसको बताई वो बातें कुछ ऐसी थी। पंडित जी ने बताया कि तुम्हारे जो दोस्त थे वो सलमान के साथ मिले हुए थे। जो तुम्हारे लिए दोस्त खाने के लिए जो चीज़ें लाते थे, पीने के लिए पानी लाते थे तुम्हारे लिए, उसमें सलमान के दिए हुए कुछ काला जादू की जो चीज़ें थे उसमें मिला के तेरे को दे देते थे, क्योंकि वो तुमसे जलते थे क्योंकि तुम स्कूल में टॉपर थी। इसी वजह से वो दोस्त भी उस सलमान के साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रहे थे। ये सुनते ही नेहा के भी होश उड़ गए और उसके माँ भी और उसके पिताजी भी बहुत टेंशन में आ गए। उसके बाद उस पंडित जी ने वो पूजा ख़त्म होने के बाद नेहा को कुछ ताबीज़ें दी। उसके बाद नेहा के ऊपर का सब निकल गया और उस दिन 12th क्लास के रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट में उसके एक अच्छे खासे नंबर मिलाए थे और उस नंबर मिलने के बाद नेहा ने उस शहर को छोड़कर वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चली गई। तो ये कहानी मेरे दोस्त नेहा ने मेरे को बताई थी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।